एक खुशखबरी है दोस्तों कि अगर आपका उम्र 18 प्लस हो चुका है और अगर आप 10th पास कर चुके हैं चाहे किसी भी डिवीजन से हो तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, जिसमें ना ही आपसे फिजिकल मांगा जाएगा और ना ही दूसरा एग्जाम है और सबसे आसान सिलेबस आज तक का होगा। आइए इसके बारे में सबसे आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं। और ये जो कार्यालय परिचारी की वैकेंसी होगी दोस्तों, इसमें आपको माइंड का बहुत कम इस्तेमाल करना है, शारीरिक आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऑफिस टाइप का ही वर्क होगा लेकिन उसमें फिजिकल वर्क और कैसे क्या काम मिलेगा आपको आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो 12 लाख कहां से आएगा, कौन सा वैकेंसी निकलने वाला है, तो यही सब वैकेंसी बढ़कर अगर निकल जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा इस पर एक्टिव रहते हैं तो बढ़ करके निकलेगा 40-45 हम बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारे जितने भी साथी हैं बिहार के या अदर स्टेट के, तो आप लोग सबसे बड़ी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और वो वैकेंसी आपका होगा बिहार कार्यालय परिचारी, यानी कि बिहार में ग्रुप डी की वैकेंसी का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। वो चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, अगर आप लोग 10th पास कर लिए हैं तो आपके पास सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी, वैकेंसी बहुत बड़े स्तर पर जो देखा जाएगा वो आपका कार्यालय परिचारी का ही होना है। और 2024 में वैकेंसी आने की पूरी संभावना, जिसके लिए आप लोग तैयारी जो करेंगे वो अपने सिलेबस पर करेंगे और बहुत आसान सिलेबस दिया गया है। मात्र एक परीक्षा लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात कि आप लोग हमेशा चाहते हैं कि वैसा हमको वैकेंसी बताइए, वैसा एग्जामिनेशन बताइए जहां पे फिजिकल कम से कम नहीं लिया जा रहा हो, ना हाइट का टेंशन हो, ना वेट का टेंशन हो, रनिंग हो, गोला फेंक कुछ भी ना हो, वैसा वैकेंसी आपका ये होगा। और मात्र 100 नंबर पर ही वैकेंसी आपका देखा जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो सिलेबस होगा सिर्फ एक ही एग्जाम देकर के आपका मेरिट भी डिसाइड होगा कि कौन कितना नंबर लाया है। और इतनी बड़ी वैकेंसी अभी तक नहीं देखी गई है, 40 से 45 हजार के करीब में इसमें पद देखा जाएगा। और ये पद विभिन्न विभाग में होगा, जैसे कि आप देखेंगे कुछ कुक का भी वैकेंसी होगा, जैसे धोबी वगैरह का भी वैकेंसी होगा। उसके बाद ग्रुप डी के स्तर पर जो आपका होता है नॉर्मल गार्ड वगैरह का, वो भी वैकेंसी, मतलब ग्रुप डी का स्तर से जो भी वैकेंसी होगा बिहार कार्यालय परिचारी के तौर पे निकाला जाएगा। और लगभग पद 40 से 45 हजार, इससे भी ज्यादा भी हो सकता है। और ज्यादा होने के लिए आपको इस वीडियो पे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि सबको पता चल जाए कि वैकेंसी इतना ज्यादा आ रहा है। और जब एक्टिव हो जाएगा तो सरकार को भी इतना वैकेंसी देना ही होगा, क्योंकि वो भी मजबूर होता है, वो भी चलता है हम ही लोग से। ठीक है, हम ही लोग जनता, जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मिलकर कहीं कोई भी कदम उठाते हैं तो सब जगह तक पहुंचता है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर कुछ कोई देख पाता है। तो ये जो वैकेंसी होगा आपका कार्यालय परिचारी का, इसमें 40 से 45 हजार पद आएंगे, जिसमें आप लोग का नौकरी लगने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक ही सीट सबको चाहिए और सबसे बड़ी बात कि ये एक सरकारी नौकरी होगी, वो सब सुख सुविधा आपको मिलेगा जो सरकारी नौकरी में दिया जाता है। सरकारी नौकरी होगा, इसका सैलरी लगभग 32 से 35 हजार पर मंथ मिलेगा। ठीक है, सब कुछ जोड़ करके, और ये साल दर साल आपका बढ़ते भी रहता है। अब इस वैकेंसी का हम अगर बात कर लें तो इसमें योग्यता रखा जाएगा मात्र 10th पास। और इसके थोड़ा सा प्रीवियस अगर हम चलते हैं, अब ये कैसे आपको बता पा रहे हैं कि ये वैकेंसी आने वाला है और कैसे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसका प्रीवियस डाटा जब देखते हैं तो 2012 में ये वैकेंसी आया था और बहुत सारे लोग अप्लाई किए थे, लेकिन अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ था। अब ये सोचने वाली बात है आप लोगों में कि 2012 में वैकेंसी आया, 2024 चल रहा है, अभी तक एग्जाम नहीं आया। इसका मतलब है कि 2024 में अगर ये वैकेंसी आता है तो इसका एग्जाम कब लिया जाएगा। तो अब ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये 2012 का वैकेंसी था और बिहार पहले कैसा था और अब कैसा है, थोड़ा सा अंतर आपको पता चलता होगा वैकेंसी को लेकर के भी और सुरक्षा को लेकर के भी। तो बहुत सारा चीज बिहार में बदला जा रहा है। अब पहले वाला बिहार का आप अपेक्षा मत करिए कि जैसा एग्जाम होता था। आपको पता होगा लेटेस्ट अपडेट कि बिहार एसएससी 10+2 यानी बिहार बीएसएससी 10+2 का जो एग्जाम होना है वो ऑनलाइन लेने वाला है बिहार। ठीक है, बिहार में ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हो रहा है धीरे धीरे। तो बिहार बदल रहा है। इसी कारण से आपको बताया कि 2012 का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और इस एग्जाम का डेट 15 सितंबर से रखा गया है। ठीक है, 15 सितंबर 2024, मतलब आने वाला 15 सितंबर में रखा गया है। अभी जाकर के इसका एग्जाम डेट आ चुका है। और एग्जाम डेट इसीलिए दिया गया कि जब भी ऑफिशियल नया वैकेंसी का चर्चा शुरू हुआ, हम लोग चर्चा भी शुरू किए कि 40 से 45 हजार पद आने वाला है, तो ऑफिशियल विभाग में जब ये चर्चा गया तो वहां पे पहले बोला गया कि जो 2012 में पद निकाले थे उसका तो पहले क्लियर करिए, उसके बाद ना नया पद आएगा। तो सबसे पहले रास्ता का जो एक कांटा है 2012 का एग्जाम होना, वो हो जाएगा आपका 15 सितंबर में। और इसका नोटिस 8 अगस्त को आ चुका है। ठीक है, 8 अगस्त को आ चुका है कि सबका एग्जाम होना है और बहुत कम ही लोग उसमें अपीयर भी हो पाएंगे। जैसे कि आपको बता दें कि कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी 2012 में आया, उसको भरने वाले लोग कितने भी होंगे, लेकिन वो अभी तक क्या स्टेबल होंगे, क्या एग्जाम को दे पाएंगे, कहीं ना कहीं सेट हो गए होंगे, कोई ना कोई नौकरी कर रहे होंगे, या सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, शादी विवाह भी हो गया होगा, वो अलग सेटल हो गए होंगे। क्या आप वो वैकेंसी देंगे, उनके पास रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड होगा कि नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एग्जाम
एग्जाम बस समझिए कि एक फॉर्मेलिटी निभाया जा रहा है कि एग्जाम ले लेंगे, बाकी न्यू वैकेंसी का ही आपका तैयारी चल रहा है कि जैसे ही एग्जाम लेगा उसके बाद न्यू वैकेंसी का तैयारी 40 से 45 हजार वैकेंसी आप लोग का दे देगा। तो इतना स्पष्ट आपको हम समझा रहे हैं और ये समझना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप लोग समझते नहीं है। बेल्ट्रॉन का भी आप लोग बोल रहे थे कि एग्जाम लेगा नहीं, बस ऐसे ही दे दिया है वैकेंसी, दे दिया एग्जाम डेट आप लोग का बेल्ट्रॉन का, उसको भी हम बना चुके हैं, थंबनेल भी आपको दिख रहा होगा, बस कुछ ही देर पहले अपलोड हुआ है वीडियो हमारे चैनल पर, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं। बेल्ट्रॉन का एग्जाम डेट भी दे दिया गया, सितंबर में ही एग्जाम होना है, ठीक है। सब चीज अब लेटेस्ट हो रहा है बिहार में, तो आप लोग अपडेट रहिए, इसी चक्कर में रहिएगा कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका तो बिल्कुल नहीं होगा और होगा उसी का जो हमसे जुड़े रहेंगे, अपडेट रहेंगे और समझेंगे मेरी बातों को, उनका नौकरी जरूर हो रहा है और हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी एज वगैरह बताने से पहले आपको हम एक चीज बता देते हैं क्योंकि आप लोग को तैयारी करने का भी जरूरत पड़ेगा और तैयारी करना भी बहुत जरूरी है बिहार कार्यालय परिचारी का, क्योंकि थोड़ा सा ही तैयारी अगर इसमें है लेकिन आप नहीं करते हैं तो कोई ना कोई बाजी मार जाएगा, ठीक है। सिलेबस सब कुछ अभी हम समझाने वाले हैं आपको अच्छे से, थोड़ा सा आप एक पॉइंट देख लीजिए जहां पे आपको हम पढ़ाई के लिए क्या करना है वो बताते हैं। और अब आपके मन में एक सवाल उठेगा दोस्तों कि हम इसका तैयारी करें तो कैसे कर पाएंगे, इस सिलेबस को कैसे हम पूरा कर पाएंगे। तो आपको हम बताते हैं कि ये आपका शिक्षा पथ का एप्लीकेशन है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। शिक्षा पथ का ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर के और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा और यहां पर जाकर के आपको दिख रहा होगा कोर्स बैच और पीडीएफ बैच। कोर्स बैच पे जब आप जाते हैं तो बहुत सारा बैच आपको दिखेगा, वहां पे आपको पंचायती राज विभाग की भी भर्ती आनी है, ठीक है। पंचायती राज विभाग की भर्ती आनी है, उसमें जाकर के आप उस बैच को परचेज कर लीजिएगा पंचायती राज वाले को, ठीक है। और उसको परचेज करने के बाद उसमें जो भी वीडियोस दिखेंगे वो सभी आपके सिलेबस पर आधारित होंगे और वो पढ़ने के साथ साथ देखिए दोनों वैकेंसी आना है, पंचायती राज का भी आना है और आपका ये कार्यालय परिचारी का भी वैकेंसी आना है। तो दोनों का तैयारी साथ में हो जाएगा और एक साथ आप बैच को ले पाएंगे, मतलब कि कम फीस में ही दोनों का तैयारी हो पाएगा और अच्छे से आप एग्जाम को भी समझ पाएंगे। तो आप शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आराम से पंचायती राज वाला जो कोर्स दिख रहा है आपको, उसको आप परचेज कर सकते हैं। जितना भी रुपया वहां पे मिल रहा है उस पे बाय नाउ पे क्लिक करके आप उस पे परचेज कर सकते हैं और उसको आप अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे वीडियो के माध्यम से लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी वहां पे होता है, सब कुछ होता है, प्रैक्टिस भी करवाया जाता है, अवार्ड वगैरह भी दिया जाता है। मतलब आपको कोई टेंशन होता है, कोई दिक्कत होता है तो नंबर भी दिया गया हेल्पलाइन, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप वहां पे कॉल भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से क्वेश्चन के साथ और अच्छे टीचर के साथ, लाइव या रिकॉर्डेड क्लास के साथ, तो आप शिक्षा पथ के इस एप्लीकेशन को जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए और बैच को परचेज करिए। मतलब बिहार पंचायती राज वाला को बैच को परचेज करिएगा तो ये आपको उसी में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों का तैयारी आपका सेम हो जाएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जितना समझाए समझ में आ गया होगा या फिर से आप इस वीडियो को देखिए कि हम क्या बोले थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप समझ चुके होंगे, तैयारी के लिए आपको बता दी, जिनको भी जरूरत है वो जरूर वहां पे जाकर के आप लॉग इन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एज क्या रखा जाएगा। तो जनरल जितने भी लोग सामान्य कैटेगरी से आएंगे, वो लड़की है चाहे लड़के हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 18 से लेकर के 37 साल तक आपका रखा जाता है और यही तो खास बनाता है बिहार के एग्जाम को कि एज ही इसमें बहुत ज्यादा रखा जाता है। तो बिहार ग्रुप डी में अगर आप बहाली में जाना चाहते हैं, इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको 18 प्लस तो होना ही होगा और वो भी आप देखेंगे एज काउंट जो इसमें रखे जाने की संभावना है, क्योंकि भर्ती बहुत जल्द देखी जाने की ये भी संभावना है कि बहुत जल्द देखा जाएगा। बताते हैं आपको 1 अगस्त 2024 से आपका एज काउंट भी रखा जाएगा, ठीक है। बीसी और ईबीसी कैटेगरी मतलब ओबीसी के लिए 18 से लेकर के 40, यानी कि आपको 3 साल का जो छूट मिलता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5 साल का छूट मिलता है एससी एसटी वालों को, वो भी आपको मिल जाएगा। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 18 से लेकर 42 तक एज रखा गया है। तो ये एज में अगर आप हैं और 10th पास कर चुके हैं तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, लाइक जरूर कर रहिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि हम समझते हैं कि आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं। पूरा डीपली वीडियो भी इसका लाएंगे और आपको यूट्यूब के माध्यम से इस एग्जाम को हम क्वालिफाई करवा देंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आराम से हमसे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा लोगों में, बस इतना ही करिएगा, बाकी हम देख लेंगे। फॉर्म अप्लाई फी कितना लगेगा? तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी कैटेगरी के जितने भी लोग होंगे उनको 500 रुपया इस फॉर्म को भरने में लगेगा। ग्रुप डी की वैकेंसी को जिस भी पद के लिए अप्लाई करेंगे 500 रुपया लगने वाला है। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को 135 रुपया लगेगा भरने में और बाकी जो आपका साइबर कैफ वाला लेगा 50-60 रुपया, वो एक्स्ट्रा आपको लग सकता है, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तो अभी तक जो हम बताए आपको प्रूफ के साथ, यानी कि बहुत सारा नोटिफिकेशन भी आप इसका देख रहे होंगे कि आ रहा होगा पेपर कटिंग के माध्यम से कि बिहार में देखिए इस बार तो आप क्या हुआ 15 अगस्त को क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने अपने मंच से ऐलान कर दिया, 15 अगस्त में झंडा फहराते हुए ये ऐलान कर दिया कि 10 लाख नौकरी जो हम देने वाले थे बिहार में, अब उसको बढ़ा करके हम 12 लाख कर दिए। तो 12 लाख कहां से आएगा, कौन सा वैकेंसी निकलने वाला है? तो यही सब वैकेंसी बढ़कर
अगर निकल जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा इस पर एक्टिव रहते हैं तो बढ़ करके निकलेगा 40-45 हम बता रहे हैं, हो सकता है 55,000 निकल जाए, तब कितना खुशी होगा आप लोग को बताइए। यही बात कर रहे हैं कि आप लोग बस सब्र बना के रखिए, सब चीज आपके पास आने वाला, ठीक है। यहां हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखते हैं कि इस वैकेंसी का चयन प्रक्रिया क्या कहता है। चयन प्रक्रिया कहता है कि सबसे पहले हम रिटन एग्जाम लेंगे, फॉर्म भर दीजिएगा, एडमिट कार्ड आएगा आपका, लिखित परीक्षा के लिए 1 दिन का आपका एग्जाम होगा, बिहार में कहीं भी सेंटर दिया जाएगा आपको, और कोई भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदर स्टेट के लोग भी भरेंगे, बिहार वाले भी भर सकते हैं। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम लिए जाने की ज्यादा संभावना है। ऐसे तो क्या करता है कि पहले बोलता है ऑफलाइन लेंगे, 1-2 साल जब हो जाता है फिर बोलता है ऑनलाइन ले लेंगे। बिहार एसएससी में ऐसा ही किया, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इसको ऑफलाइन ही लेना पड़ेगा। और 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ग्रुप डी की बहाली है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछेगा, और वो क्वेश्चन कहां से पूछेगा वही बताते हैं। सेकंड स्टेप आपका होगा डीबी का, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कराया जाएगा कि जो आप सटीक जानकारी फॉर्म भरते समय दिए थे क्या वो सही है, सब चेकअप होगा। और टेस्ट होगा मेडिकल टेस्ट, बहुत इजी टेस्ट होगा मेडिकल, और आराम से आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कहीं भी फिजिकल नहीं है, कहीं भी मेंस का कोई टेंशन नहीं है कि दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिकल है, हाइट है, वेट है, चेस्ट है, कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहां जो समझा है आपको समझ में आ गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे हम बात करने वाले हैं, इसको और ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका लाइफ को बनाने वाला है या डिस्ट्रॉय करने वाला है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझते हैं आप तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्क्स होगा आपका 100, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा, 120 मिनट का। मतलब कि आप अगर देखना चाहेंगे तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ग्रुप डी की वैकेंसी में बोला जा रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा आपको एक क्वेश्चन पे दिया जा रहा है। चलिए बढ़िया है। वो क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो जीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके कहने का मतलब कि आपका पूरा, जीके कहने का मतलब होता है कि सामान्य ज्ञान, पूरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी 40 क्वेश्चन में से देखे जाएंगे। और अगर आप पूछते हैं कि कितना कितना क्वेश्चन आएगा, तो हम बता दें आपको कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो होगा आपका जीके से पूछा जाएगा, उसके बाद 15 क्वेश्चन जो होगा आपका जीएस से पूछा जाएगा, और 5 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से रहेगा। 20-15-5 का ये रेशियो रहेगा, इसको ध्यान में रख करके आप पढ़ाई को जारी रखेंगे, ठीक है। और आप पूछेंगे जीके में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, तो जो एग्जाम 2012 वाला होने वाला है 15 सितंबर को, इसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जीके में जो क्वेश्चन आने हैं आपके सामने लग करके आ रहा होगा, इसी टॉपिक से उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि आपके बिहार परिचारी में भी सेम, मतलब जो वैकेंसी आने वाला है उसमें भी ये सेम टॉपिक से ही प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 40 क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो इन सारे टॉपिक को जीके का कवर करिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सबका क्वेश्चन दिया गया है। अब हिंदी का अगर हम बात करते हैं तो हिंदी, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, जो नॉर्मल होता है, उससे 30 क्वेश्चन आपका आने वाला है। 30 क्वेश्चन कहने का मतलब कि आपके क्वेश्चन जो होंगे इन सारे सब्जेक्ट से आएंगे, इन सारे टॉपिक से आएंगे, ठीक है। हिंदी का भी टॉपिक उसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं। फिर गणित का आप बात करेंगे तो यहाँ भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी टॉपिक यहाँ पे विस्तार से दिया गया है। आप इसको देख करके इसी टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करें। सिलेबस के साथ साथ आपको हम स्क्रीनशॉट भी लगा दिए, जो कि आपके ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, वही हम आपको लगा भी दिए, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन 100 होगा, मार्क्स 100 होगा, और टाइम 2 घंटा का होगा। और सबसे बड़ी बात क्या होगी इसमें, ऐसे तो बताया नहीं गया है ऑफिशियल, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं देखा जाता है। तो मेरा उम्मीद है कि इस भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कांस्टेबल के एग्जाम में तो निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो ग्रुप डी के एग्जाम में क्या निगेटिव मार्किंग देगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि आपका जॉब कैसा रहेगा। तो सिलेबस को आपको अच्छे से समझा दिए, लेकिन अभी नहीं समझाए हैं, इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर पूरा स्ट्रेटजी आपको बताना शुरू कर देंगे कि जीके, हिंदी और मैथ में से आपको पता होना चाहिए कि हिंदी को पहले पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जब मैक्सिमम कमेंट आएगा। आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम जानते हैं कि आप एक्टिव हैं, तभी यहां तक पहुंच पाए इस वीडियो में। आइए अब नीचे कमेंट करिए कि आपको सच में वो वीडियो चाहिए जहां पे स्ट्रेटजी पूरा बता दें कि इसका तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, कैसे निकल जाएगा एग्जाम, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ताकि आप जो दिशा हम दें उस पर पढ़ना चालू कर दें और ये वैकेंसी को आप निकाल लेंगे। तो नीचे कमेंट आपको करना पड़ेगा कि हाँ मुझे स्ट्रेटजी का वीडियो चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा कमेंट उतना जल्दी वीडियो, बस यही रूल होता है हमारे वीडियो का। चलिए बात करते हैं आगे कि ये तो समझ गए आप लोग, सिलेबस को समझ गए। जॉब इसका कैसा होगा, बहुत अच्छा जॉब होगा। यानी कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी है, लेकिन इसका माइंड कम यूज होगा, मतलब परेशानी टाइप का। आपको क्लर्क वगैरह का क्या होता है पता है, इतना टेंशन हो जाता है कुर्सी पर बैठे बैठे तो उसका दिमाग फटने लगता है, और वो फिजिकल वर्क करने के लिए बाहर निकलता है घंटा 2 घंटा, मतलब अपने आप को एक्टिव करने के लिए। लेकिन आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगा, आप दिन भर खड़े ही रहेंगे, ठीक है, लगभग खड़े ही समझिए रहेंगे, और फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। अब सोचिए कि जिस एग्जाम में आपको फिजिकल नहीं मांगा गया है, वहां पे फिजिकल वर्क आपसे ज्यादा करवाया जाएगा, इसलिए ग्रुप डी की वैकेंसी काफी पॉपुलर
पॉपुलर वैकेंसी है, ठीक है। तो माइंड का यूज कम होगा, बॉडी का यूज ज्यादा होगा। ऑफिस में तो काम करने का मौका मिलेगा, जैसे गेट कीपर वगैरह, जैसे कुछ भी गार्ड वगैरह हो गए, ऑफिस में तो खड़े रहिएगा, लेकिन फिजिकली रूप से आपको खड़ा रखा जाएगा। यानी कि आप वहां पे फाइल पहुंचाना हो गया, कुछ मतलब मैकेनिक का भी काम हो गया, वहां पे हो सकता है वहां पे रह करके आप बहुत सारे वहां के डिपार्टमेंट को देख रेख, मतलब साफ सफाई वगैरह, सफाई कर्मी का भी इसमें पोस्ट निकलेगा। तो ये सभी तरह का काम जो ग्रुप डी स्तर का होता है, सभी मिलाकर के 40 से 45 हजार वैकेंसी निकलने वाला है। तो काम आपको पता चल गया होगा ग्रुप डी का कैसा होगा, दिमाग लगाना नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सैलरी आपको दिया जाएगा, इसी काम का सैलरी आपको 32 से 35 हजार शुरुआती सैलरी मिलेगा 2025 में, क्योंकि वैकेंसी आएगा तो 2025 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य है। 2025 में आप लोग को जब ज्वाइनिंग मिलेगा तो 32 से 35 हजार रुपया सैलरी पर मंथ दिया जाएगा, और एक सरकारी नौकरी के तौर पे आप यहां पे रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा नौकरी होगा। जैसे आप देखते हैं रेलवे ग्रुप डी का नौकरी फेमस है ना, रेलवे ग्रुप डी में लगता है तो पूरा गांव में हल्ला हो जाता है कि चलो ग्रुप डी में वैकेंसी लग गया, सरकारी नौकरी मिल गया, इसको तो भगवान मिल गए। उसी प्रकार से आप ये भी मतलब कार्यालय परिचारी का वैकेंसी आप अगर ले लेते हैं तो आपको एक तरह से भगवान से ही दर्शन हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा जो हम यहाँ पे समझाए, और आप अपडेट हो पाए होंगे। इस वैकेंसी का ज्यादा आपको इंतजार करने का अब नहीं है। ये वैकेंसी लगभग आपका दिसंबर में इसका सूचना आने वाला है कि ये वैकेंसी का क्या होना है, यानी कि कितने पद पर और कब तक ये वैकेंसी दी जाएगी, ये पूरा प्रक्रिया। क्योंकि आपको पता है कि सितंबर में आपका एग्जाम होना है, और इसका रिजल्ट वगैरह जैसे ही आएगा उसी के बाद आपका न्यू वैकेंसी का सूचना आने वाला है। मतलब कि दिसंबर में आप तैयार हो जाइएगा। लेकिन दिसंबर में वैकेंसी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिसंबर में ही तैयारी करना शुरू करिएगा। आप अभी से तैयार हो जाइए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, चूंकि किसी को पता भी ना चले कि आप तैयारी कर रहे हैं, और आप आराम से 100 में से 80 स्कोर कर दीजिए कि कोई आपको निकाल ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान भी क्यों ना आ जाए, सेटिंग भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो ये काम अभी से आप कर सकते हैं, और जितना बताए हैं उतना कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को अगर देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे से अभी तक एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। उसको हम जो बताते हैं उतना वो कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां से भी आप जुड़ जाइएगा। आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिएगा जाकर टेलीग्राम पर, टेलीग्राम आप यूज करते हैं ना, टेलीग्राम ऐप, वहां पे आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए, आपको जो चैनल मिलेगा उससे जुड़िए। वहां अपडेट रखते हैं, बताते रहते हैं कैसे क्या करना है। वहां पे लोग हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जुड़ जाइएगा हमसे हर जगह से, ताकि आप अपडेट रह पाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अगर अभी भी है तो नीचे कमेंट करिए, उसका रिप्लाई जाएगा या उस पर वीडियो बन जाएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।